हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज बात करेंगे फिर से हम ज्योति जोशी व्लॉग के बारे में। देखिए, बहुत सारे लोग अभी भी उसके कमेंट सेक्शन के नीचे कमेंट करते हैं कि ज्योति अभी तक क्यों नहीं बता रही है अब उसके साथ, और ये कब तक अपनी फैमिली में ऐसे ही बैठी रहेगी, और खा खा के दोनों जो बहनें हैं वो मोटी भैंस बनती जा रही हैं। तो इस तरह के बड़े गंदे कमेंट भी इनके कमेंट सेक्शन में होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह से कमेंट नहीं करने चाहिए। देखिए, एक तो उसके साथ उसकी लाइफ में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है। एक हँसता-खेलता परिवार जो है, वो देखा जाए तो एक तरह से बिखर ही गया है, और ज्योति को आखिरकार अपनी फैमिली के अंदर आकर बैठना पड़ा। वो भी चाहती है कि उसका घर संसार बसा रहे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई हैं, और उसकी नंद के बारे में भी ऐसे ही कमेंट किए जाते हैं कि आपकी नंद जो है आपके साथ बहुत अच्छी उसकी बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छा एक रिश्ता था, लेकिन अचानक से क्या हो गया कि आपकी नंद के साथ भी रिश्ते खराब हो गए। तो यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ज्योति क्यों नहीं बोल रही है। उसको भी कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, जबकि उसने पहले अपने एक वीडियो में यही बोला था कि जो कुछ भी पूछना है मेरे हस्बैंड से पूछो। और उनके हस्बैंड ने 2-4 वीडियोज़ बनाकर उसको, उनकी फैमिली को पूरी तरह से एक्सपोज़ किया था। और देखो, आपने नोटिस किया होगा कि जो उनका मकबंग है उसमें उसका ब्रदर भी नहीं आता। पहले अच्छे भले उसका जो भाई-भाभी इकट्ठे मकबंग किया करते थे। तो कहीं न कहीं उनको भी एक कहते हैं ना कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर उसके हस्बैंड ने इनको डिफ़ेम करने की कोशिश की है, तो एक शर्म भी इंसान के अंदर बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो यही कारण है कि उसके ब्रदर भी बिल्कुल नज़र नहीं आते। और ज्योति को अब क्या फ़ैसला ज्योति का है, क्या वो अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत, या वो दूसरी शादी करेगी, या उसके साथ डाइवोर्स हो चुका है, या डाइवोर्स फ़ाइल कर दिया है, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं ज्योति बता रही है। मुझे लगता है कि नहीं, सोशल मीडिया पर अगर आप हो और आप एक-एक चीज़ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ डिस्कस करते हो, व्लॉग के ज़रिए, व्लॉग में हर चीज़ बताते हो, तो आपको कहीं न कहीं थोड़ा-बहुत बताना चाहिए। जिससे कि एक तो क्या है कि आप ट्रोलिंग से बच जाएँगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गलत तरीके से आपको ट्रोल करते हैं, गलत कमेंट करते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ज्योति की सबसे बड़ी गलती है, उसको कुछ ना कुछ बताना चाहिए। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इनका फैमिली मैटर है, आप बीच में क्यों पड़ रहे हो, ये है, वो है, दुनिया भर की बातें। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि ये फैमिली मैटर जो है ना, उसके हस्बैंड सोशल कर चुके हैं। ये उनका पर्सनल नहीं रह गया अब। पर्सनल तो तब होता ना जब उनके हस्बैंड सोशल मीडिया पर ये वीडियोज़ अपलोड ना करते, तब तो उनका पर्सनल होता, तब तो हम लोग भी रिएक्शन ना देते। लेकिन अब ये पर्सनल नहीं हो गया, ये अब सोशल हो गया है। तो जब चीज़ें सोशलाइज़ हो जाती हैं ना, तो वहाँ पर फिर सवाल भी उठाए जाते हैं। चाहे वो कमेंट सेक्शन के ज़रिए हो, चाहे वो रिएक्शन के ज़रिए हो। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी, और ज्योति की फैमिली मुझे बहुत पसंद है, ज्योति की फैमिली मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत नाइस फैमिली है। और ज्योति भी, मैं हर बार अपनी वीडियो में यही बोला है कि मैं ज्योति को सपोर्ट करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ज्योति ज्योति की ज़िंदगी जो है, वो एक सही ट्रैक पर आए। क्योंकि इस तरह से कितने, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि कब तक भाभी बिठा कर रखेगी नंद को। क्योंकि अक्सर भाभीयों के बारे में यही कहा जाता है कि वो बर्दाश्त नहीं करती कि उनकी एक शादीशुदा जो बहन नंद है, वो इस तरह से शादी के बाद घर पे बैठ जाए। तो उसकी भाभी ऐसी नहीं है, उसकी भाभी बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत ही ज़्यादा उनकी अच्छी बॉन्डिंग है। और ये बात ज्योति भी अपने व्लॉग में बोल चुकी है कि मेरी भाभी का रिश्ता, हम दोनों एक सहेलियों की तरह रहती है। तो देखो, फैमिली तो कोऑपरेट कर ही रही है, जिस तरह से ज्योति इनके घर पे बैठी हुई है अपनी फैमिली के अंदर, तो फैमिली पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही है। लेकिन कुछ ना कुछ तो एक सॉल्यूशन आखिरकार एक टाइम पर निकालना ही पड़ेगा। सारी ज़िंदगी तो ज्योति यहाँ पर नहीं बैठ सकती ना अपनी फैमिली के अंदर, ठीक है? एक कुछ ना कुछ तो लाइफ के अंदर से, और मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि ज्योति ने कोर्ट केस भी फाइल कर दिया हो कि भई जो भी फैसला होगा वो कोर्ट का होगा, और कोर्ट का जब फैसला आ जाएगा तो हो सकता है वो अपनी सोशल मीडिया से ये बात भी शेयर करे। क्योंकि अभी मुझे लगता है, मेरी ऐसी थिंकिंग है कि शायद कोर्ट में इन्होंने केस डाल दिया है, और इसीलिए ज्योति अभी अ, मतलब चीज़ों को बताने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज़ ऐसी होती हैं, लीगली फॉर्मेलिटीज़ ऐसी होती हैं कि जो सोशल मीडिया पर आप डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं।
तो बाकी उसकी बच्ची है छोटी, उसके ऊपर भी देखकर बहुत दया आती है, क्योंकि देखो बच्ची को भी अपने पिता का पूरा प्यार मिलना चाहिए। और ये चीज़ें देखकर हम यही हमने तो देखो अपनी वीडियो के माध्यम से यही कहा था कि जो भी मसले हैं, अगर बैठकर सुलझ सकते हैं तो उसको सुलझाने की कोशिश करो। लेकिन इसके ऊपर ज्योति के हस्बैंड ने मेरे वीडियो में कमेंट किया था कि मैम, हम लोगों ने बैठकर बहुत बात सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन बातें इतनी आगे तक बढ़ गई हैं कि कोई भी डिसीजन नहीं निकल रहा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके हस्बैंड जो है वो चाहते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर फिर दोबारा से बातों के जरिए चीज़ें क्लियर हों और हमारी लाइफ फिर से पटरी पर आ जाए। लेकिन ऐसी क्या बात हुई है, ऐसा क्या मतलब इतना मेजर इशू हुआ है कि ये लोग, ज्योति और उसकी फैमिली, बात को सुलझाना नहीं चाहते। तो बहुत बड़ी कोई बात हुई है जो ज्योति नहीं बताना चाह रही है। और खैर जो भी है, हम तो यही चाहते हैं कि ज्योति का घर बस जाए। अच्छी चीज़ें ही चाहते हैं, पॉजिटिव चीज़ें ही चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगर ज्योति ने जो अपना फैसला लिया है अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए और अपनी बच्ची के लिए, वो फैसला कहीं ना कहीं उसके हक में ही होगा। और उसने जो सोचा होगा वो भी सही सोचा होगा, क्योंकि कोई भी लड़की अपना घर इजीली टूटने देना नहीं चाहती। वो भी यही चाहती है कि मेरा घर जो है वो बसा रहे, मेरी बच्ची को भी अपने पिता का प्यार मिलता रहे। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो लोग गलत कमेंट करते हैं, प्लीज़, एक तो उसकी मानसिक स्थिति ऐसी है और वो खुश दिखाती है। देखो, व्लॉग के अंदर अगर वो रोना-धोना दिखाएगी तो लोग उसको फिर ट्रोल करेंगे। कहते हैं ना, जो ट्रोलर्स होते हैं वो जीने नहीं देते। अगर रोते हुए दिखाती है तो उसको बदनाम करेंगे, हँसते हुए दिखाती है तो बदनाम करेंगे। और रोता हुआ मेरे को लगता है कि कोई भी इंसान नहीं देखना चाहता व्लॉग हमेशा। इसीलिए वो अपने दिल में दर्द लेकर भी वो हँसती है, व्लॉग बनाती है और खुश रहने की कोशिश करती है। तो आप लोगों के इस बारे में क्या विचार हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। छोटी-सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए